I'm very lucky I get to go out and make the movies, but I know that Aishwarya is at home with Aradhya, and I thank her immensely for that. बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसकी वजह है मूवी में उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और काफी ज्यादा उनकी तारीफ भी हो रही। और इसके अलावा तलाक की खबरों के बीच एक्टर ने अपनी पत्नी यानी कि ऐश्वर्या राय की भी जमकर तारीफ कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो अभिषेक ने अपनी पत्नी के तलाक की अफवाहों पर चुप्पी साध रखी थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से वो अपनी पत्नी ऐश्वर्या की तारीफ करने लगे। तो चलिए इसका जवाब हम आगे आपको इस स्टोरी में बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो अभिषेक बच्चन मूवी आई वॉन्ट टू टॉक को लेकर चर्चाओं में। उनकी फिल्म बेशक ही अब तक बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना दिखा पाई, लेकिन फिल्म की कहानी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं अभिषेक पिछले काफी वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ तलाक के रूमर्स के बीच अभिषेक बच्चन की हाल ही में आई वॉन्ट टू टॉक सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। अब इस मूवी की भले ही बॉक्स ऑफिस पर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हो, लेकिन इससे क्रिटिक्स से काफी ज्यादा तारीफ मिल रही है। और इन सब के बीच हाल ही में एक बातचीत के दौरान अभिषेक ने अपनी बेटी आराध्या के साथ अपने रिश्ते के बारे में बातचीत की और साथ ही अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी के साथ रहने के लिए उनका आभार भी जताया है। दरअसल द हिंदू से बात करते हुए अभिषेक ने कहा कि अपनी मां जया बच्चन के बलिदान की बदौलत उन्हें बचपन में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जया बच्चन ने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली थी। अभिषेक ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने एक्टिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि वो बच्चों के साथ समय बिताना चाहती थी। हमें कभी भी पिताजी के आसपास ना होने की कमी महसूस नहीं हुई। वहीं जब आई वॉन्ट टू टॉक के डायरेक्टर सुजीत सरकार ने जया द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए महत्वपूर्ण बलिदानों के बारे में बताया, तो अभिषेक ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनकी तुलना की। और अभिषेक ने कहा कि मेरे घर में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाहर जाने और फिल्में बनाने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे पता है कि ऐश्वर्या आराध्या के साथ घर पर है और मैं इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे इसे इस तरह से देखते हैं। वो आपको थर्ड पर्सन के रूप में नहीं देखते, वो हमेशा आपको फर्स्ट पर्सन के रूप में ही देखते हैं। इसके साथ ही अभिषेक ने पिता के रूप में अपने एक्सपीरियंस पर बात करते हुए कहा कि एक माता पिता होने के नाते आपके बच्चे आपको बहुत इंस्पिरेशन देते हैं। अगर आपको अपने बच्चों के लिए पहाड़ चढ़ना है तो आप एक पैर पर चढ़ सकते हैं। मैं ये बात माताओं और महिलाओं के प्रति गहरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक पिता ये सब चुपचाप करता है क्योंकि वो नहीं जानता कि इसे कैसे व्यक्त या प्रदर्शित किया जाए। ये एक दोष है जो पुरुषों में होता है। उम्र के साथ बच्चों को एहसास होता है कि उनके पिता कितने सॉलिड थे। वो शायद बैकग्राउंड में है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहते। वहीं अभिषेक ने बचपन में अपने पिता अमिताभ बच्चन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि बड़े होते हुए कई हफ्ते हो जाते थे, लेकिन मैं अपने पिता को नहीं देख पाता था और वो मेरे ठीक बगल वाले कमरे में सोते थे। मेरे और मेरी बहनों के कमरे में मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। वो हमेशा मेरे सोने के बाद आते थे और अगली सुबह हमारे जगने के पहले चले जाते थे। उनके बिजी शेड्यूल के बावजूद उन्होंने मेरे कभी भी स्कूल के एक भी एनुअल डे या बास्केटबॉल फाइनल मिस नहीं किया। एट द एंड वो हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते थे। यानी कि अभिषेक ने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि उनके बचपन में भले उनके पिता कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन उनकी माँ ने कभी भी उनके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। और अब ऐश्वर्या भी अपनी सास की तरह अपनी बेटी के साथ हर पल खड़ी रहती है, चाहे कैसी भी सिचुएशन। वैसे अभिषेक की फिल्म की अगर मैं बात करूं तो अभिषेक की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही ज़्यादा कमाई ना कर पा रही हो, लेकिन उनकी एक्टिंग को लोग सराह रहे हैं। वैसे अगर आपने आई वॉन्ट टू टॉक मूवी देख ली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो फटाफट जाकर देखिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।